अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको डेमो देने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कैफ़े और रेस्टोरेंट्स के लिए। ये LMA टेक्नोलॉजीज़ की प्रोडक्ट है। आइए शुरू करते हैं। इसके आइकन पे हमने डबल क्लिक किया और ये स्प्लैश स्क्रीन के बाद इसने आपको लॉगिन स्क्रीन दी। यहाँ पे आपके कंपनी का नाम सबसे ऊपर, उसके बाद आपकी कंपनी का स्लोगन, आपका जहाँ पे आप सिचुएटेड हैं, आपका एड्रेस आ गया। अब इस लॉगिन स्क्रीन की ख़ास बात ये है कि किस तारीख को आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ था, और अगर लाइसेंस बेस्ड है तो फिर आपकी एक्सपायरी डेट अगली कब आ रही है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये सॉफ्टवेयर हर वो प्रॉब्लम जो इसके साथ दरपेश आता है सिस्टम में, उसकी एक लॉग बनाता है ताकि आसानी से ट्रबल शूट किया जाए। अब लॉगिन स्क्रीन पे ये चेक करता है कि अगर लॉग जो है एक मखसूस नंबर ऑफ़ लाइन से ज़्यादा होगी है तो यहीं पे उसको क्लियर कर देता है। नंबर 2, ये यहीं पे चेक कर लेता है कि क्या आपके सिस्टम का पिछले 24 आवर्स में कोई बैकअप हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो बैकअप का एक इंस्टेंस ये बना देता है। आगे चलते हैं जी। हमने लॉगिन किया, लॉगिन स्क्रीन हमारे पास ये आ गई। यहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, जो आपका सेल की रसीद के ऊपर भी शो हो रहा होता है। पहले ओवरव्यू आपको देता हूँ राइट से लेफ़्ट। इसका पहला मेन्यू जो है राइट से लेफ़्ट वो है अबाउट। इसमें हमारे बारे में कुछ आपको बताता है, और उसके बाद आपके लाइसेंस के बारे में आपको बताता है कि लाइसेंस किस बेस पे चल रहा है, किसके नाम पे है, कब एक्सपायर होगा। इस लाइसेंस को अपडेट करने के 3 तरीके हैं, वो तीनों तरीके यहाँ पे दे रहा है। दूसरा मेन्यू है जी रिपोर्ट्स का। इसमें अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स, परचेजेस, सेल्स, शॉप एक्टिविटीज़, स्टॉक और वेस्टेड मटेरियल। इसके बाद आ जाता है जी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में चार्ट ऑफ अकाउंट आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आपके स्टाफ की मैनेजमेंट है, किस किस तरह के खाने आप बनाते हैं, कैटेगरीज़ यहाँ पे दे सकते हैं। कस्टमर का एक पूरा बायोडाटा आप यहाँ पे रख सकते हैं, और हर सेल को कस्टमर के साथ लिंक कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट में काफ़ी डिटेल्ड हमारा मॉड्यूल है। फिनिश प्रोडक्ट आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, और फिनिश प्रोडक्ट में जो यूज़ हुई हैं रॉ प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर इन दोनों को लिंक करने के लिए आप डिफ़ाइन रेसिपी करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक चिकन कढ़ाई है तो उसमें रॉ प्रोडक्ट में से क्या क्या चीज़ लगी है। और एंड में है आप देखें वेस्ट मैनेजमेंट। कोई भी चीज़ आपके कस्टमर ने रिजेक्ट कर दी है, या स्टाफ ने बनाते हुए जला दी है, या सर्व करते हुए गिरा दी है, इन एनी केस अगर वो वेस्ट हुई है तो उसको यहाँ पे मैनेज करेंगे ताकि वो सिस्टम का हिस्सा बन जाए और स्टॉक में से निकल जाए। आप अपने स्टाफ के राइट्स मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा स्टाफ जो है वो सेल डाल सकता है, कौन सा स्टाफ परचेज डाल सकता है, कौन सा स्टाफ रिपोर्टिंग देख सकता है, कौन सा स्टाफ अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग देख सकता है, वगैरह वगैरह। सप्लायर्स जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उनकी मैनेजमेंट है। टेबल्स आपके हॉल में, आपके फर्स्ट फ्लोर पे, आपके लॉन में कहाँ पे कौन सा टेबल है उसकी मैनेजमेंट टोटल आपके कंट्रोल में है। यूज़र्स इस पॉइंट ऑफ सेल पे कौन कौन लॉगिन कर सकता है उसकी। फिर ये सेटिंग का मेन्यू, मैं आपको सेटिंग की विंडो दिखाता हूँ। ये इंटरेस्टिंग है बहुत। इसमें आप देखें राइट टू लेफ़्ट अगर हम चलें तो आप सारा मैनेज कर सकते हैं कि जो रसीद है आपकी सेल की, उसके ऊपर कैफ़े का लोगो प्रिंट होगा या नहीं होगा, नाम प्रिंट होगा या नहीं होगा। फिर आप टोकन नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से ऑन कर देंगे उसको। इसी तरह आपकी जो किचन में या हेड शेफ़ के पास दूसरा प्रिंटर पड़ा हुआ है जिस पे KOT किचन ऑर्डर टिकट निकलेगी, वो उस पे निकलनी चाहिए। आपकी जो बिल है वो किस प्रिंटर पे निकलना चाहिए। ये सिस्टम 2 प्रिंटर्स को सपोर्ट करता है, एक डिफ़ॉल्ट प्रिंटर और एक प्रिंटर 2। बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ प्रिंटर डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पे निकल रही होती है। अगर हम कहते हैं कि दूसरा प्रिंट जो है KOT या कस्टमर वाली जो रसीद है वो फ़लाने काउंटर पे जो प्रिंटर पड़ा उससे निकले तो वो भी यहाँ मैनेज हो सकता है। इसी तरह हमेशा प्रिंट करना है बिल, हमेशा प्रिंट करनी है आपकी KOT। इसी तरह आपके डिपार्टमेंट वाइज KOT जो है वो अलहदा प्रिंट हो सकती है, यानी बार में से इस ऑर्डर में क्या है, पाकिस्तानी कुजीन में से क्या है, और फलाने किचन में क्या है। इसी तरह आपका प्रिंट नोट, प्राइस इंक्लूडेड इन टैक्स, ये नोट आप दे सकते हैं अपनी पर्ची के ऊपर। और आखिर में आप ये देखें, ये आप एक नोट है जो आप अपने कस्टमर को हर पर्ची के एंड में देना चाहेंगे। ये कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन, जैसे ईद आ रही है, जैसे पाकिस्तान डे आ रहा है, आप यहाँ पे कोई डिस्काउंट अनाउंस कर सकते हैं। दूसरा देखें जी फेवरेट आइकन्स। ये आपकी सेल मेन्यू के ऊपर आप कहते हैं कि ये चीज़ें मेरी जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट आनी चाहिए, ये मेरे फेवरेट हैं, ये ज़्यादा बिकते हैं, ये मुझे बार बार टाइप ना करने पड़े, तो ये आ जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर की एक और ख़ास बात, ये तीसरे मेन्यू में आप देखें, ये आपको बताता है कि आप अपना नाम, स्लोगन, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, आपका ईमेल एड्रेस, आपका टैक्स, सेल्स और
फूड अथॉरिटी लाइसेंस वट एवर जो है वो खुद दे सकते हैं, और उसके बाद सेव कर देंगे तो ये अभी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके लिए आपको एडमिन का लॉगिन चाहिए जो हम आपको साथ ही देते हैं। फिर इसकी एक ख़ास बात और है सिस्टम की कि ये आपको पूछता है कि आपका जो डे ओपन डेट और क्लोज़ टाइम क्या है। इसमें अब जैसे यहाँ पे 10 बजे आ रहा है, तो आज सुबह 9:59 तक जो सेल होगी वो पिछली तारीख में जाएगी, जो कि आमतौर पे रेस्टोरेंट रात को 12 बजे क्लोज़ नहीं होते, 1, 2, 3, 4 बजे क्लोज़ होते हैं, तो वो सेल पिछले दिन में जाती है। अगर आप चाहते हैं ये सिस्टम हमें नहीं चाहिए तो आप सिंपल जो है वो रात के 12 बजे डेट चेंज सिस्टम कर सकते हैं और सेव करेंगे तो आपका सिस्टम इस पर काम करना शुरू कर देगा। फिर आ जाएं जी आप टैक्स। ये सिस्टम आपको 2 तरह का टैक्स लेने की इजाज़त देता है। अगर आप इनेबल करते हैं तो कैश पे कितना टैक्स देना है, जैसे पाकिस्तान में इस टाइम चल रहा है 5% और 16%, और अगर आप कोई कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो 5%। ये आप सेव करेंगे, ये इम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह आपने डिफ़ॉल्ट सेट करने हैं अपने टेबल टाइप और बॉय कौन सा है वो सेट कर लेते हैं। और इसी तरह ये आपका ये वाला सेटिंग वाला कंप्लीट हो गया। अब ये रीसेट टोकन डेली आके आप चाहते हैं कि हम डेली का टोकन सिस्टम चलाना चाहते हैं। इसमें शॉप पे जो चोरी हो रही होती है, ऑर्डर रिपीट हो रहे होते हैं या स्टाफ जो भी 2 नंबरी कर रहा होता है, अगर डेली टोकन सिस्टम आप चलाते हैं तो वो पकड़ी जाती है। अगर आप मैनुअल लॉग अपना क्लियर करना चाहते हैं लॉग फाइल, तो आप यहाँ पे लॉग कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए एडमिन का लॉगिन चाहिए। आगे आ जाएं जी। ये दोनों चीज़ें आपसे रिलेटेड नहीं हैं, ये जब ट्रेनिंग दी जाती है तो फिर आपको समझाई जाती हैं, डेमो में इसकी ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेट स्टॉक, आपका जो भी स्टॉक अभी तक ख़रीदा गया बेचा गया रेसिपी के मुताबिक उसको कैलकुलेट करना है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने इस मॉड्यूल में इसकी इजाज़त नहीं दी हुई, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी इजाज़त नहीं होती। जो इस मॉड्यूल को साथ लेते हैं उनको फिर हम इनेबल कर देते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं POS के मेन्यू में। यहाँ पे आप देखें एक्टिविटी, ओपनिंग, परचेज, सेल, चारों चीज़ें फेमिलियर हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ। एक्टिविटी में ये आप चार्ट ऑफ अकाउंट जो आपने बनाए होते हैं जिसमें आपके डेली के खर्चे होते हैं, डेली की अगर कोई अदर इनकम है, जैसे आपकी रेस्टोरेंट के बाहर कोई स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ से आपको डेली या मंथली इनकम आती है, रेवेन्यू आता है। आप कोई पुरानी चीज़ें बेचते हैं वहाँ से रेवेन्यू आता है, या अदर एक्सपेंसेस जैसे आपका रेंट हो गया, आपके लड़कों की तनख्वाहें होंगी, वेजेस हो गए, सप्लाईज़ हैं, वट एवर, वो आप यहाँ पे हेड डिफ़ाइन करके कैश की शक्ल में दिया है या बैंक ट्रांसफ़र किया है, वो दोनों आप यहाँ पे अमाउंट और उसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने स्टाफ फूड मंगवाया है, आप एंटर करेंगे। ये आपका जो चल रही हैं इस महीने की एक्टिविटीज़ वो सारी यहाँ पे आ गई। ये एक्टिविटी बड़ी सिंपल है। POS के मेन्यू में दूसरा है ओपनिंग। ये भी एक सॉफ्टवेयर की ख़ास बात है। ये आपको पाकिस्तान के तमाम बिल्स की डिनोमिनेशन, नोट्स की डिनोमिनेशन के साथ पूछ रहा है कि जब आपने डे ओपन किया है तो आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है। आप बताएंगे कि मेरे पास 5000 का एक नोट पड़ा हुआ है, 500 का एक नोट पड़ा हुआ है, 100 वाले 2 या 3 नोट पड़े हुए हैं, 50 वाले 2 नोट पड़े हुए हैं, और आप ओपनिंग अपनी सेव कर देते हैं। ये इस टाइम आपके दराज में पैसे पड़े हुए हैं, आपने अपडेट कर दिया। अब ये लिंक हो गया आपकी डे क्लोज समरी के साथ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हम आपको परचेज़ के बारे में बताते हैं। यहाँ पे आपकी रॉ मटेरियल सारी जो है वो परचेज़ कर सकते हैं आप। शक्कर, सॉल्ट, रोटी, प्याज, नमक, बोतलें, हर चीज़, जो टमाटो, ये सारी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं और उनका एक्सपेंस यहाँ पे डाल सकते हैं। और जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपको अगर वो चीज़ स्टॉक में ऑलरेडी पड़ी हुई तो बताएगा कि कितनी पड़ी हुई है। आप डिसाइड कर सकते हैं चीज़ आज ख़रीदी थी या कल ख़रीदी थी वगैरह वगैरह, ये आपके कंट्रोल में है। फिर आखिरी मेन्यू है जी सेल का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका शॉर्टकट भी होता है F2, क्योंकि ये हर वक्त यूज़ हो रहा होता है। तो ये आपका एंटर सेल में हम जाते हैं, ये एक नया मॉड्यूल खुल जाता है, उसी मॉड्यूल के विद इन ये मॉड्यूल है। इसमें बड़ा सिंपल हमने रखा है चीज़ों को। यहाँ पे क्लिक किया, आपने ऑर्डर पंच करना शुरू किया, आपका ये ऑर्डर बनता जा रहा है। आप देखें राइट साइड पे आपकी ये चीज़ें बन गई। हमने यहाँ पे अब डिस्काउंट देना कस्टमर को 2 तरीके से दे सकते हैं, परसेंटेज भी और कैश भी। अगर आपने परसेंटेज में देना है तो मिसाल के तौर पे 5%, आपका 24 रुपये डिस्काउंट आ गया। नहीं, आप कहते हैं जी मैं इसके जो 80 रुपीज़ ऊपर बने थे वो डिस्काउंट कर देता हूँ, और सर्विस चार्जेस आपने ऐड करने हैं, 5% करना चाह रहे हैं, या आप पैसों में ऐड करना चाह रहे हैं, वो भी आपका यहाँ पे आ गया। ये आपका बिल बन गया। आप कहते हैं कि प्रिंट बिल करना है, प्रिंट KOT करनी है, ये डिपेंडिंग आपकी जो भी सेटिंग है, किस प्रिंटर में निकलना है, जो मैंने आपको सेटिंग में बताया वहाँ पे प्रिंट निकल आएगा। अगर आप मैनुअल KOT साथ लॉक करना चाहते हैं ताकि आपकी चोरी ना हो सके बिल्कुल, तो आपका जिस QT के ऊपर आपका बिल लिया है, आपके क्या उसे कहते हैं, टेबल मैन ने बिल जो लिया है,
जो ऑर्डर लिया है उसके ऊपर जो पर्ची नंबर आ रहा होता है, जैसे मिसाल के तौर पे 748 वहाँ पे आ रहा था। अब ये जो कस्टमर है ये कहता है कि जो अचारी चिकन मैंने बनवाया है, ये अचारी चिकन जो है ना ये स्पाइसी होना चाहिए। तो हमने ये बिल लिया और हमने इस बिल को, दो ऑप्शन है, होल्ड कर सकते हैं और हम इसको फाइनल भी कर सकते हैं। अब चूँकि ये अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि डाइन इन का कस्टमर है, किस टेबल पे बैठा हुआ है। टेबल यहाँ पे जितने डिफाइन होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी और हमारा वेटर कौन है, वेटर की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो ये कह रहा है स्पाइसी होना चाहिए और ये आपका ऑर्डर चला गया होल्ड पे। अब मैं आपको इसकी चूँकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं आपको प्रिंटर नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं आपको इसकी PDF में प्रिंट दिखाता हूँ कि किस शक्ल में आया है। मैं यहाँ पे बिल के नाम से डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेता हूँ और जो इसकी KOT है उसको मैं KOT के नाम से यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गया। हम इस मॉड्यूल से बाहर निकले एस्केप का बटन दबा के, और ये सारी चीज़ें जो हमने खोली थी इनको हमने बंद कर दिया। तो अब एक और सेलिएंट फीचर जो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, आज की सेल चूँकि हेल्ड है, अभी कोई सेल हमने की नहीं है, हेल्ड है इसलिए ज़ीरो आ रही है। मंथली सेल ये आ रही है। आपकी जो सेल क्रेडिट पे हुई हैं, इस सॉफ्टवेयर में क्रेडिट पे सेल करने का भी पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, वो भी मैं आपको ओरिएंटेशन देता हूँ। अब देखें जो बिल हमने होल्ड किया है वो यहाँ पे आ गया है हेल्ड बिल्स में। ये कह रहा है कि इस बिल को हेल्ड हुए 52 सेकंड हो गए हैं और इस बिल का नंबर ये है, इसमें 3 आइटम है और 500 रुपये का ये बिल है। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ सॉफ्टवेयर को और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने प्रिंट लिए हैं उनकी शक्ल क्या आएगी। पहले मैं बिल की शक्ल आपको दिखाता हूँ। ये जनाब आपके बिल की शक्ल आ गई। इसके ऊपर हमने वो ऑफ़ किया हुआ है कि आपका लोगो यहाँ पे आए, तो लोगो भी आपका यहाँ पे आ सकता है। ये आपके बिल की शक्ल है जनाब। और आप ये देखें चूँकि ये बिल अभी नहीं फ़ाइनल हुआ, इसलिए जो है ना, इसको ना ये देखें, इसकी पेंडिंग पेमेंट लिखी हुई है। अब मैं आपको दूसरी KOT दिखा देता हूँ। KOT में आप देखें जो सारी डिटेल के साथ साथ नीचे उसने कहा था कि ये स्पाइसी होना चाहिए, तो ये स्पाइसी की आ रही है। तो ये जनाब आज का डेमो है।